इन फॉर्मूलों को यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। मिरर का फॉर्मूला 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यही फॉर्मूला लेंस का कहलाता है, इसमें बस माइनस का डिफरेंस है। m का फॉर्मूला होता है h2/h1 और मिरर के केस में होता है -v/u और लेंस के प्लस में। f बराबर फॉर्मूला है आपका r/2, पावर का फॉर्मूला p बराबर 1/f, f को मीटर में लिया है, और p की एक फॉर्मूला और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं n के कई सारे फॉर्मूलेज होते हैं, sin i/sin r c/v और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लेते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, 1n2 या फिर 2 या फिर n21। पहले वाले मेथड में जो 2 नाम है और दूसरे वाले मेथड में जो 2 नाम स्टार्टिंग में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का ही कहलाएगा, और किसके 1 के रेस्पेक्ट में। सिमिलर वे में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं 2n1 से, या फिर इसका दूसरा तरीका लिखने का हो गया n12, तो पहले वाले मेथड में जो नाम बाद में है उसका इंडेक्स होगा और दूसरे वाले मेथड में जो नाम पहले है उसका इंडेक्स होगा। किसके? जो पहले वाले मेथड में पहले पे और जो लास्ट वाले में आखिर में, यानी कि मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 1n2 मतलब बताई दिया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, और 2n1 का मतलब रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। pm का मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम और v2 स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। अब यहाँ पे इन सबके मीनिंग्स भी समझ लेते हैं। u को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, h1 ऑब्जेक्ट हाइट, h2 इमेज हाइट, m मैग्निफिकेशन, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, i एंगल ऑफ इंसिडेंस, r एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, c स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, p पावर ऑफ लेंथ जिसकी यूनिट होती है डायोप्टर, डायोप्टर को लिखते हैं d से। इनके साइन कन्वेंशन देखते हैं। u को आपको हमेशा किस में लेना, न्यूमेरिकल करने में किस में लेना है, नेगेटिव में। v को हम यहाँ पे दो केस में करेंगे, पॉजिटिव भी वैल्यू होती है v की और नेगेटिव। अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। राइट और लेफ्ट को मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 तरह के डायग्राम दिखाए हैं, जिसमें 2 लेंस के हैं और 2 मिरर के, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ ये इसकी लेफ्ट साइड है, चाहे वो कोई भी मिरर हो या लेंस। लेफ्ट में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हम डिस्टेंस v की किस में लेंगे, माइनस में। जितनी भी डिस्टेंस लेफ्ट में होती है वो सारी माइनस में, और इन सबके अगर राइट में चलेंगे तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। तो यहाँ पे v की डिस्टेंस राइट साइड में होगी आपकी पॉजिटिव। अब आते हैं फोकल लेंथ के लिए। फोकल लेंथ के लिए जो पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं वो लेंस के नाम या मिरर के नाम के बेस पे होते हैं। कॉन्वेक्स के लिए प्लस, कॉनकेव के लिए माइनस। हाइट के लिए देखते हैं, अगर h1 है ऑब्जेक्ट हाइट, इसको हम सीधा रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। h2 इमेज हाइट की दो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है अगर ये सीधा है तो प्लस और अपोजिट है तो माइनस। ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है 10.1 पेज नंबर 170 पे। क्वेश्चंस करना कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। आइए इसको हम एक स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये नोट करना है, ये न्यूमेरिकल्स किसके लिए, आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर। रेडियस कर्वेचर को आप किससे लिखते हैं, राइट स्क्रीन पे आप देखेंगे तो ये कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो R की वैल्यू होगी 3.00 मीटर, जिसको सिंपल वे में हम जस्ट 3 मीटर लिख सकते हैं। इफ़ बस इज़ लोकेटेड एट अ 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ये आपका क्या चीज़ है, मिरर के सामने बस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको हम किससे लिखेंगे, u की वैल्यू कितनी होगी, -5.00। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखिए लिख रखा है, u हमेशा आपको किस में लेना है, माइनस में, किसी भी केस में, लेंस हो या मिरर। सिंपल वे में इसको जस्ट हमने 5 मीटर लिख सकते हैं। हमें निकालनी पोजीशन, पोजीशन को लिखते हैं v से। नेचर का मतलब होता है कि ये इसकी इमेज रियल होगी या वर्चुअल। साइज ऑफ द इमेज का मतलब इमेज हाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे v और h2 दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे f फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ r। तो f और r में फॉर्मूला है f = r/2। r की वैल्यू हो गई 3/2 बन गया, डिवाइड हो गया या 1.5 मीटर आ गया।
तो ये आपके पास हो गया हमारे पास वी यू एफ, और वी यू एफ में हमें निकालना है वी, और ये फॉर्मूला है किसके लिए, मिरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्लस में 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। इससे हम फॉर्मूले से 1/v निकालेंगे, तो 1/u उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस का राइट साइड में जाके माइनस बन जाएगा। यहाँ पे आप f की वैल्यू लगाएंगे, f की वैल्यू आपके पास है 1.5 मीटर, और u की वैल्यू है यहाँ पे -5। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लगाने पे माइनस माइनस बन गया प्लस। तो आई थिंक ये आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें एलसीएम लेके आपको इसको सॉल्व कर दिया गया और मैंने इसको दिखा भी दिया है। यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 15/13, और इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.15। तो ये आ गई आपकी इमेज डिस्टेंस। नाउ वी फाइंड h2। h2 के लिए फॉर्मूला देखिए यहाँ पे मिरर में कौन सा है, m बराबर h2/s1 इज इक्वल टू -v/u। यहाँ पे केवल हम h2/s1 इज इक्वल टू -v/u ही लेंगे। इन फॉर्मूले में हम v की वैल्यू लगा देते हैं, तो v हमारे पास है यहाँ पे 1.15 जो हमने फाइंड आउट करा है, और u ऑलरेडी हमारे पास था -5 मीटर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। कैलकुलेशन करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका बचेगा, जो 5 को 15 से काटेंगे 3, तो आपका बचेगा 3/13। 13 को 3 से मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 13 को 3 डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 13 2 जा 26, रिमाइंडर बचा 4, रिमेनिंग 40 में डिवाइड किया 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आगे डिवाइड हो गया 0.23। तो आपके लिए जो इमेज हाइट पूछ रहा था, तो वह इमेज हाइट h2 बराबर हो गया 0.23 इंटू h1। तो आपके पास यहाँ पे v और इमेज हाइट दोनों फाइंड आउट हो गई। अब आपको यहाँ पे निकालना है क्या, नेचर। तो उसको कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास जो पिछली वैल्यूज़ निकली थी वो अभी हमने यहाँ पे लिख दी है दोबारा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे v, जो इमेज डिस्टेंस है वो आपकी प्लस में है, और प्लस वाली बनती है इमेज राइट में। स्क्रीन में देखिए राइट में साइन कन्वेंशन से, और h2 है प्लस में, और प्लस में अगर h2 है तो इमेज बनेगी आपकी इरेक्ट, इट मीन सीधी। ये मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी है। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको बनाना है डायग्राम, क्वेश्चन में दे रखा है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के आउटवर्ड होती है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे v हमारा पॉजिटिव था, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें इमेज बनानी है इस मिरर के राइट साइड में, और h2 हमारा पॉजिटिव, तो ये इमेज बनेगी आपकी इरेक्ट सीधी। इसका मतलब पहले हमने पूछ रहा था फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन हमारी हो गई इसकी 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट के अपोजिट। और नेचर कैसा हो गया, इमेज सीधी है, तो सीधी को बोलते हैं इरेक्ट। जितनी इमेज इरेक्ट होती है वो सारी वर्चुअली ही होती है, तो नेचर आपका आ गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। और लास्ट साइज ऑफ इमेज आ गई आपकी ये 0.23 फैक्टर, मीन्स पॉइंट में है तो ये स्मॉलर है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.2 पेज नंबर 170। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain sharp image? Find the nature and size of the image. सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज, इट मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट, जिसकी को किससे लिखते हैं h1। तो h1 आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव होगा। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर, इसको ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस में प्लेस करा, 25। ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि आपकी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है किसी भी केस में, चाहे वो लेंस हो या मिरर। फिर आपको दे रखी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, और कॉनकेव की फोकल लेंथ है तो ये होगी आपकी नेगेटिव। आपका साइन कन्वेंशन देखिए राइट में लिखा हुआ है, फोकल लेंथ अगर ये है तो कॉनकेव के केस में हमेशा किस में लेंगे, नेगेटिव में। तो ये आपके पास होगी फोकल लेंथ की वैल्यू। At what distance from the mirror should a screen is be placed in order to obtain sharp image? It means ये आपसे पूछ रहा है कि इमेज को कहाँ बनेगी, इट मीन्स इमेज डिस्टेंस भी क्वेश्चन मार्क। नेचर वही बताना हमें रियल है या वर्चुअल, और इमेज ऑफ साइज पूछ रहा है आपसे h2। तो यहाँ पे भी हमें दो वैल्यू निकालनी है v और h2 की। सबसे पहले हमारे पास u v f में हम रिलेशन लगाएंगे, और ये रिलेशन किसके लगाएंगे, मिरर के लिए, क्योंकि हमें मिरर दे रखा है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हो गया 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/u को उधर ले गए 1/u को, तो माइनस में हो गया। f की वैल्यू लगाई हमने यहाँ पे
-15 और u की वैल्यू लगाई -25, तो माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके कैलकुलेशन करी तो ये आ गया 1/b इक्वल टू -2.75। रेसिप्रोकल करने पे हमें 75/2 मिल गया। डिवाइड करेंगे तो आपका -37.5 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई इमेज डिस्टेंस। नाउ h2 फाइंड बाय द फॉर्मूला m इक्वल टू h2/h1 - v/u। तो इस फॉर्मूले में भी हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे, v और u की जो हमने निकाली है, और u हमें पहले से गिवन था, तो माइनस माइनस यहाँ पे लगाने पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और h2 जब निकालेंगे तो ये 4 जो है वो राइट में जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 25 को 75 से कैंसिल किया, 3 टाइम हो गया, और 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो ये आ गई आपकी इमेज हाइट -6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, नेचर। तो नेचर निकालने के लिए आपके पास v और h2 की वैल्यू है, तो इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम नेचर पता लगा लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही वैल्यू निगेटिव है। अब आप देखिए v अगर निगेटिव है तो ये इमेज बनेगी आपकी लेफ़्ट साइड में, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, बिकॉज यहाँ पे ये माइनस में है। अब यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव में जो सरफेस होती है रिफ्लेक्टिव वो इनसाइड होती है। तो आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे जो डायग्राम है उसमें इमेज हमने कहाँ बनाई है, लेफ़्ट साइड में, बिकॉज v की वैल्यू माइनस में है, और माइनस का मतलब होता है लेफ़्ट, और h2 हमेशा अगर माइनस में है तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। तो ये आपकी पोजीशन आ गई कि कहाँ बन रही है आपकी ये इमेज। तो इस इमेज का मतलब स्क्रीन कहाँ पे रखनी पड़ेगी हमें, स्क्रीन शुड बी प्लेस एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नेचर हो गया यहाँ पे इमेज का इन्वर्टेड और रियल। जितनी भी इमेज इन्वर्टेड होती है वो रियल होती है, और जितनी इरेक्ट होती है वो सारी वर्चुअल। साइज इमेज का आ गया आपका 6 सेंटीमीटर इन लार्ज। एग्जाम्पल 10.3 पेज 182। A concave lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it form an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. क्वेश्चन सारे बहुत करना आसान है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या कॉन्केव लेंस है, और इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। स्क्रीन पे देखिए, राइट स्क्रीन पे फॉर्मूले में जो फोकल लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से, और फोकल लेंथ के लिए जो साइन हमें कंसिडर करना है वो है माइनस, बिकॉज ये कॉन्केव लेंस है। तो इसका वैल्यू, जो इसकी वैल्यू हो गई -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें। सबसे पहले आप देखिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं u। u जो है उसका साइन हमेशा होता है नेगेटिव, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे कोई भी चीज़ पूछी जाए तो उसमें साइन मेंशन नहीं करा जाता है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे u बराबर क्वेश्चन मार्क ले लिया। आपको आगे दे रखा है इमेज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज को लिखते हैं हम v से, और v के जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है। कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लेंस कौन सा दे रखा है आपको, कॉन्केव। तो उसको एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ। जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें हमेशा इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। इट मीन ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में प्लेस करते हैं तो इमेज भी आपकी लेफ्ट में ही बन रही है। और आप स्क्रीन में देखिए, अगर लेफ्ट में इमेज बन रही है तो उसका साइन आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे आपकी जो v की वैल्यू हो गई वो -10 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m। तो स्मॉल m आपके लिए हो गया क्वेश्चन मार्क, जो कि आपको फाइंड करना है। अब आपके पास जो वैल्यू है v की है, f की है, तो v और f की हेल्प से हम u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेंस का फॉर्मूला जो दे रखा है 1/v - 1/u = 1/f। u निकालने के लिए u वाले पार्ट को हम राइट में ले गए तो माइनस हो जाके 1/u प्लस बन जाएगा, और f को इधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा 1/f। यहाँ पे हम v और f की जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है उसको यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूले में। इट मीन्स हम लगा रहे हैं
तो ये माइनस माइनस वैल्यू जो बन के हो जाएगी यहाँ पे प्लस, तो -1/10 प्लस 1/15। आई थिंक ये कैलकुलेशन इजी है, तो मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, ये आप स्क्रीन पे देख के समझ गए। तो ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके यू की वैल्यू फाइंड कर ली, -30 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यू निकालना था, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास -30 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है m, तो m के लिए फॉर्मूला H2/H1 और V/U दोनों ही होते हैं, बट यहाँ पे H2 और H1 हमें नहीं दे रखे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे केवल V और U में। तो सिंपली m का फॉर्मूला हो गया m बराबर V/U लेंस के लिए। तो V की वैल्यू और U की वैल्यू लगाने पे ये आपका 10/30 यानी कैंसिल होने के बाद 1/3। 1/3 थोड़ा सा कभी कभी डिवाइड करने बच्चे गलती मिस्टेक ना करें, तो इसके लिए मैं डिवाइड करके भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे 3 से 10 को, 3 से 1 को। तो ये आपके स्क्रीन पे जब डिवाइड होके आ रहा है, तो ये पॉइंट के 2 प्लेस तक मैंने निकाला है। तो m की वैल्यू आपको ये मिल गई 0.33, और मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये आपका आंसर आ गया m की वैल्यू 0.33। और u भी पूछा गया था, जिसको हमने पहले ही फाइंड कर लिया था -30 सेंटीमीटर। तो ये आपके दोनों आंसर सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.4 पेज 182। A 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 cm. The distance of the object from the lens is 15 cm. Find the nature, position and size of the image. Also find the magnification. सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। टॉल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से, और इसका साइन हमेशा लेते हैं आप प्लस का, पॉजिटिव। तो H1 की वैल्यू जो हो गई वो 2 सेंटीमीटर। आपको फिर दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लिखते हैं F से, और इसकी कॉन्वेक्स लेंथ के लिए जो साइन लेंगे कॉन्वेक्स के लिए वो हमेशा प्लस का होता है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है u, और u का साइन हमेशा क्या होता है माइनस, तो -15 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ द इमेज। नेचर में भी आपको बाद में बताऊंगा। पोजीशन को लिखते हैं v से, और साइज जो है इमेज का वो H2। साथ ही साथ आपको मैग्नीफिकेशन m भी निकालना है। अब आपके पास यहाँ पे f की वैल्यू है, u की वैल्यू है, तो f और u की हेल्प से हम v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किस फॉर्मूले से? 1/v - 1/u = 1/f लेंस के फॉर्मूले से। यहाँ पे हम v निकालना है, तो u को हम यहाँ पे राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो -1/u राइट में जाके +1/u हो गया। और f की और जो u की वैल्यू हमारे पास है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई करने पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/v = 1/10 प्लस 1/-15, माइनस प्लस बन के माइनस हो गया। और यहाँ पे मैंने 10 और 15 में एलसीएम लिया 30। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 15 को करेंगे तो 2। तो ये आपका सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा v = 30 सेंटीमीटर। तो अब नेक्स्ट हमें निकालना हाइट H2। तो आप देखिए आपके पास m के H2 और H1 और v और u में फॉर्मूले हैं। m अभी नहीं मालूम है, तो हम H2/H1 = v/u का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। H2 निकालने के लिए H1 को हम राइट में ले गए। यहाँ पे H1, V और जो U की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। H1 की जगह 2, V की जगह हमने फाइंड करी 30, और U हमारे पास है -15। 15 2 × 30, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइट आ गई आपकी -4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है? M। तो M के लिए कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, H2/H1 या V/U। सिंपली V/U लगा रहे, तो V और U की जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, now we apply these values and cancel 15 to the 30, then we get m = -2। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे नेचर। तो जो हमने वैल्यू निकाली है v की, हाइट की और m की, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यूज़ जो हमने निकाली थी सब पिछली वाली ही वैल्यूज़ है हमारे पास। अब देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको नेचर इसका समझा पाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के लिए डायग्राम बनाया है। u आपका माइनस में है, तो माइनस का मतलब u हमेशा लेफ्ट में रखेंगे 15 सेंटीमीटर, और v जो है वो प्लस का है, तो वो आप हमेशा राइट साइड में बनाएंगे जो कि 30 सेंटीमीटर पे है। साथ ही साथ जो हाइट दे रखी है वो -4 है,
माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी आपकी, तो ये अपोजिट इन्वर्टेड इमेज है। अब आप देखिए नेचर क्या हो गया इसका, तो नेचर जो हो गया वो इमेज रियल और इन्वर्टेड है। जो इतनी भी इमेज इन्वर्टेड होती है सारी रियल होती है। पोजीशन जो हो गई वो 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज हो गया 4 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, और मैग्नीफिकेशन हम निकाल चुके हैं -2, और ये आपका फाइनल आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 186। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो यहाँ पर जो है वो इस क्वेश्चंस में है कन्वर्जिंग लेंस। तो हम समझते हैं कन्वर्जिंग लेंस होता क्या है। कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस को, जिसका मतलब होता है जब कॉन्वेक्स लेंस पे पैरेलल रे पड़ती है तो ये सारी रे को एक ही पॉइंट पे कलेक्ट कर देता है। कलेक्ट करने को ही हम कन्वर्जिंग कहते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट है। ऑब्जेक्ट की हाइट को लिखते हैं हम h1 से, और ये हमेशा किस में होती है, प्लस में। येलो मार्कर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम इसको हाईलाइटेड करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो ये आपके पास h1 की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। फिर आपके पास है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, ये आपके पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो माइनस की होती है हमेशा। फिर आपके पास है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को आप लिखते किससे है, एफ से रिप्रेजेंट करा जाता है। और ये आपका लेंस है कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की लेंथ हमेशा फोकल लेंथ किस में लेते हैं, प्लस में। तो ये आपके पास स्क्रीन में रखे फॉर्मूले से हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं प्लस माइनस को। हमें यहाँ पे रे डायग्राम बनाना है, जिसको मैं बात को बताऊंगा। पोजीशन हमें v निकालनी है, साइज निकालना है। साइज का मतलब है इमेज हाइट, और इमेज हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h2, तो इट मीन्स h2 फाइंड करना है, और साथ ही साथ हमें नेचर भी बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वैल्यू u की है, f की है और v। और u v f में हमारे पास लेंस के लिए रिलेशन जो होता है फॉर्मूला, उस स्क्रीन पे है आपके 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है v की, तो u को हम उधर ले गए 1/u को प्लस का बन गया। अब हमारे पास f की जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, और u की जो वैल्यू है वो है -25 सेंटीमीटर। इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में लगाया हमने। यहाँ पे प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके माइनस। अब इस कैलकुलेशन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। 10 और 25 जो है उसके में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपका आ गया यहाँ पे 50। 10 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 5, और 25 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2। आई थिंक एलसीएम लेना आपको आधा ही होगा, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे आप। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 50/3। 50/3 इसको भी मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये 3 को 50 से डिवाइड करने के लिए पहले 3 को 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा आपका, रिमेनिंग आपका बचा 2 और ऊपर से 0। 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, और फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, अगेन 3 6 जा 18, फिर से आपका डिवाइड होगा तो ये फिर से दोबारा 6 में जाएगा। इस तरह से इसकी जो वैल्यू है वो निकलती रहेगी। अभी हमने 2 प्लेस तक इसको फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, और राउंड ऑफ करना मैं समझता हूँ सभी को आता ही होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट में लिख के आप बता दे करिए, मैं उसको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपके राउंड ऑफ की वैल्यू आ गई 16.7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे h2 निकालना है, तो h2 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है h2/h1 v/u। और h2 निकालने के लिए h1 को हमने क्रॉस में ले गए, इक्वल में ले गए। इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो h1 की 5 सेंटीमीटर है, v की आपके पास जो वैल्यू है वो 16.7 सेंटीमीटर, और u की आपके पास -25। इन वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख के सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपका आ जाएगा 5 × 50, और नीचे जो 3 है वो नीचे 25 के साथ आ जाएगा, तो 3 × 25 कैंसिल आउट करा 2, और आपकी ये आ गया कैलकुलेशन -10/3।
3 को 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 1 अगेन 3 से डिवाइड होगा, और ये आपके इस तरह से डेसिमल के 2 प्लेस तक इसको फाइंड आउट कर लिया 3.33। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू जो आ गई H2 की वो 3.33 आ गई। इसको राउंड ऑफ करेंगे एक प्लेस तक, तो जहाँ पे ले सकते हैं -3.33 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये H2 आपके मिल गया। अब आपके पास पोजीशन हो गई, इमेज साइज हो गया, अब फाइंड आउट करना रह गया नेचर। तो नेचर कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए मैं इसको दोबारा से ये सारी जो वैल्यूज़ है लिख दे रहा हूँ। अब इसको नेचर पता लगाने के लिए आप ये देखिए यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है, जिसको हम समझ चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम। इसमें आप देखिए यू की वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो माइनस हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है, और वी की वैल्यू आपके पास क्या है, प्लस की है। प्लस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा राइट साइड में होती है, तो इमेज जो बनेगी वो आपकी राइट में बनेगी। और H2 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, माइनस में 3.3। तो जो हाइट होती है अगर माइनस में है तो वो इसका मतलब इमेज बनेगी आपकी इन्वर्टेड। तो इस तरह से आपकी पोजीशन हो गई 16.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड। साइज हो गया इमेज का 3.3 सेंटीमीटर, और नेचर हो गया रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 186। आपको यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एफ, जो कि माइनस में होगी। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ माइनस में लेते हैं, और इमेज जो है वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर। इमेज को लिखेंगे बी। इमेज के लिए मैंने माइनस क्यों लिया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस दे रखा है। कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है हमेशा वो वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइड बनती है ऑब्जेक्ट, और सेम साइड ऑब्जेक्ट बनने में आपको यहाँ पे माइनस प्लेस करना पड़ेगा। अब हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, इसका मतलब यू पूछ रहा है, और साथ ही साथ रे डायग्राम। तो हमारे पास वैल्यू है एफ, वी और यू की, और ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे लेंस के लिए, जो कि हमारे पास है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो u निकालने के लिए हम u को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने u के लिए फॉर्मूला बना लिया। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है v की, और v की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर, f की है -15। इन वैल्यू को हमने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे जो माइनस माइनस है ये प्लस बन गया आपका, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से। तो ये मैं सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूँ इसको। 10 और 15 में एलसीएम आ गया आपका 30। 10 से 30 को डिवाइड किया तो 3, 15 2 जा 30। तो ये बचेगा आपका कैलकुलेशन हो गया -1/30, और u इस तरह से कितना आ जाएगा -30। तो इस तरह से u की वैल्यू हो गई -30 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पता करना था, वो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गई है। अब आपको निकालना है पे रे डायग्राम। तो रे डायग्राम है, आप देखिए u और v जो है वो नेगेटिव में है, और नेगेटिव में होने में दोनों चीज़ कहाँ बनेगी, इमेज और ऑब्जेक्ट वो लेफ्ट साइड में आएगी। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट जो हो गया वो 30 सेंटीमीटर फ्रंट में है। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट फाइनल आंसर। पेज नंबर 186। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पे आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कहाँ प्लेस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं u, जिसकी वैल्यू हो गई -10 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस में लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहाँ पे आपको दे रखा है f, और f की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लेंथ आपका कॉन्वेक्स है इसलिए इसकी वैल्यू किस में होगी, प्लस में। तो ये प्लस का 15 हो गया आपका। हमें यहाँ फाइंड करनी है पोजीशन v, और नेचर बताना है इसका कि ये रियल है या वर्चुअल है। आपके पास जो वैल्यू है u, f और v की है, और आपको ये देखना है कि ये क्या चीज़ है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर के लिए इनमें फॉर्मूला जो होता है वो
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मिरर के केस में। v फाइंड करना है तो u को हम इक्वल में ले जाते हैं, तो प्लस का जो u है 1/u वो राइट में जाके माइनस 1/u हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास f की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। इन वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में लगाया। यहाँ माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, ये प्लस और 1/15 प्लस 1/10। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे होता है। ये 15 और 10 में एलसीएम आ गया आपका 30। 15 से 30 डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा 2 और 10 से 30 डिवाइड किया तो मिल जाएगा 3। ये आ गया आपका 5/30। कैंसिल करेंगे 5 बन जाए 5, 5 6 जा 30, तो 1/v इज इक्वल टू 1/6 और इससे v आ जाएगा आपका 6। तो ये कैलकुलेशन हो गए, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें v निकाला था तो जो कि हमें 6 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन निकल गई, नेचर निकालते हैं। नेचर निकालने के लिए देखते हैं क्या चीज़ है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो सेंटर से आउटवर्ड होती है। यहाँ पे u की और v की, u हमें दे रखा -10, तो माइनस अगर है तो u को हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेफ्ट में, और सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम, पोल से। और v हमें दे रखा है 6 जो कि प्लस का है, और प्लस की जितनी डिस्टेंस होती है वो सारी राइट साइड में होगी, तो v हमारे पास जो होगा वो राइट में बनेगा इसके। और इस तरह से यहाँ पे जो डायग्राम है आपका, उससे क्लियर हो रहा है कि जो इमेज है वो आपकी बन रही है कैसी, 6 सेंटीमीटर पे बिहाइंड द मिरर पे बन रही है। और साथ ही साथ जो नेचर है इसका वो आपका बन रहा है यहाँ पे वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश। वर्चुअल जो कि इंटरसेक्ट ऑफ लाइन जिसमें अपीयरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 186। The magnification produced by a plane mirror is 1+1. What does this means? मैग्नीफिकेशन को हम लिखते हैं किससे, m। तो यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू हो गई 1। और देखिए मैग्नीफिकेशन के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, लेंस में भी और मिरर में भी। यहाँ पे आपके पास ये है मिरर, तो मिरर में इसका फॉर्मूला होगा m बराबर h2/h1। m की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे 1, तो इससे h1 इक्वल टू आ जाएगा h2। इसका मतलब हो गया अगर m की वैल्यू 1 है तो ये इंडिकेट करेगी इस बात के लिए जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो उतने ही साइज़ की बनती है जितने की उसके ऑब्जेक्ट की होती है हाइट। और दूसरी बात यहाँ पे पॉजिटिव साइन जो m का है वो इंडिकेट करता है इस बात के लिए कि इमेज जो बनेगी वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 186। An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of convex mirror of radius curvature 30 cm. Find the position of the image, its nature and size. आपको दे रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, h1 से, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा किस में होती है, प्लस में। तो ये आपके पास h1 की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके सामने, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिखेंगे हम r, कैपिटल R से, 30 सेंटीमीटर है इसकी वैल्यू। फाइंड हमें करना पोजीशन v, इमेज निकालनी है यहाँ पे हमें, इमेज हाइट h2, और नेचर भी बताना है। नेचर हमें आपको बात को बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास r है, r से हम यहाँ पे फोकल लेंथ निकालेंगे। f का फॉर्मूला होता है r/2, और r की वैल्यू लगाएंगे 30/2, कैंसिल होगा तो ये आपको f की वैल्यू मिल जाएगी 15 सेंटीमीटर।
तो आपके पास u की वैल्यू है, v निकालना है, f की वैल्यू है, और u v f में मिरर के केस में जो फॉर्मूला होता है वो प्लस में होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v निकालने के लिए 1/u को हम राइट में ले जाते हैं, तो राइट में जाके 1/u बन जाएगा -1/u, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो f की है 15 सेंटीमीटर, u की जो वैल्यू है वो -20 सेंटीमीटर। तो माइनस और माइनस ये आपकी बन जाएगी प्लस। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले 15 और 20 में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। 15 और 20 में कैसे ले जाएगा, 5 से कैंसिल किया इसको हमने, फिर 3 से कैंसिल किया, लास्ट हमने 4 से कैंसिल किया। तो ये एलसीएम आप ले लेना जानते ही हैं। 5 3 से 15 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60। तो 15 और 20 का जो एलसीएम आ गया वो आ गया 60। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम आ गया 60। 15 से 60 को डिवाइड किया 4, 20 को 60 डिवाइड किया 3, तो इसकी कैलकुलेशन आ गई 7/60, और v की वैल्यू आ गई 60/7। 7 से 60 को डिवाइड कर लेते हैं, 7 8 जा 56, 4 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 5 जा 35, रिमेनिंग बचा 5, 0 तो आ रहा, 7 जा 10 गया 49। इस तरह से हमने डेसिमल के 2 प्लेस तक इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, 8.57। और इस वैल्यू को हमने राउंड ऑफ कर लिया 8.6। तो ये आपके पास v की वैल्यू आ गई। अब हम निकालनी है हमें h2 की वैल्यू। उसके लिए हमारे पास क्या है, u है और h1। और यहाँ पे मिरर के केस में हमारे पास इनमें फॉर्मूला जो होता है वो है मिरर के केस में फॉर्मूला हो गया हमारे पास h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। इससे h2 निकालेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। इसमें h1 की वैल्यू है आपके पास 5, v की वैल्यू है 8.6, u की वैल्यू है। इन सारी वैल्यू को यहाँ पे लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं, तो माइनस और माइनस तो ख़त्म ही हो जाएगा। 5 से 20 को डिवाइड करते हैं तो 4, ये आपका आ जाएगा 4.3। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके जो आ रही है इसकी वैल्यू वो आ गई 2.15। तो यहाँ पे 2.15 को जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका राउंड ऑफ करके 2.2। तो ये आपकी हाइट निकल गई इसमें। अब नेचर पता करते हैं इसका। नेचर के लिए मैं इसको उनकी वैल्यूज़ को फिर से लिख लेता हूँ दोबारा। तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है। अब नेचर बताना नहीं, ये देखते हैं क्या चीज़ है। कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर आपका ये मैंने ग्रे डायग्राम बना रखा है। इसमें u की वैल्यू माइनस में, माइनस अगर u होता है तो वो लेफ़्ट साइड में बनेगा। तो u की जो वैल्यू दिखाई है वो पोल से लेफ़्ट साइड में है। v आपका प्लस में 8.6, इसकी वैल्यू बनेगी राइट साइड में। और h2 है आपका प्लस में, तो इसके ये बनेगी सीधी। तो इस तरह से पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई आपकी 8.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। और नेचर हो गया आपका वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, और साइज हो गया 2.2 सेंटीमीटर।